लेते हैं। दिवाकर जी, ये क्या हो रहा है? कल हम देख रहे थे इस्तीफों की झड़ी लग रही थी और अब आज चिट्ठियों की झड़ी लग रही है कांग्रेस पार्टी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये तो देखिए, राजनीति है, इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है और मैंने ये कहा है अपने ट्वीट के द्वारा कि कोई भी आदमी, व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है किसी दूसरी पार्टी से, उसको इतना बड़ा संगठन का पद नहीं देना चाहिए। उसको थोड़ी देर कूलिंग पीरियड होना चाहिए, थोड़ा कांग्रेस को समझे, कांग्रेस के इतिहास को समझे, किस तरीके से पार्टी चलती है, किस तरीके से आदमी का, कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है, उसको जानने की जरूरत होनी चाहिए। उसके बाद पार्टी में रहे, आप कुछ भी बनाइए, लेकिन जो 4-5 साल का उसका कूलिंग पीरियड जरूरी है। लेकिन विभाकर शास्त्री, जिस बात को आप समझ रहे हैं प्रियंका गांधी के सलाहकार होने के नाते, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर आला कमान ये बात क्यों नहीं समझ पाया? नहीं, इसमें आला कमान की कोई गलती नहीं है। आला कमान को जो फीडबैक नीचे से गया होगा वो उस फीडबैक पे निर्णय लिया होगा। इसमें तो कई लोग बैठे होंगे, हमारे बड़े बड़े लीडरान बैठे होंगे, पंजाब के लीडर बैठे होंगे, हमारे वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबरान बैठे होंगे। जरूर निर्णय मिलकर लिया गया होगा। इसमें आला कमान की क्या गलती? तो आला कमान का अब इस्तीफे के बाद क्या रुख है? इस्तीफे के बाद तो रुख आला कमान का भी यही है और सारे कांग्रेस पार्टी का रुख मेरे ख्याल से यही है कि सिद्धू जी ने इस्तीफा दिया, सिद्धू जी को पार्टी से बाहर करना चाहिए और नया अध्यक्ष बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सिद्धू को पार्टी में भी अब रहने का हक नहीं है। सीधे सीधे आप बता रहे हैं कि अब आप नमस्ते कीजिए और निकलिए अब बाहर, क्योंकि जितना आपने रायता फैला दिया है समेटना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है पंजाब में चुनाव से एन पहले। ये भी बताइए विभाकर जी कि सिद्धू के इस्तीफे की वजह क्या है? अब ये मैं जानता नहीं, मेरे सिद्धू जी से कोई इतना इंटरेक्शन है नहीं ना, मैं जानता हूँ क्या सिद्धू जी की इस्तीफे की वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है विभाकर जी कि पंजाब में जारी जो घमासान है उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की नाराजगी को आला कमान जो है वो इस पूरे मामले में किस तरह से देख रहा है? जैसे हम देख रहे हैं गुलाम नबी आजाद को हमने देखा, अभी कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एक एक कर मनीष तिवारी खुलकर बोल रहे हैं। आला कमान का इस पर क्या रुख है? नहीं, मुझे नहीं पता सिब्बल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल साहब क्या बोले या आजाद साहब क्या बोले। मैं बता देती हूँ आपको सर, मैं बता देती हूँ। कपिल सिब्बल साहब ने जो बातें कही हैं वो वाकई में सोचने वाली है। उन्होंने कहा है कि हमें खुद से पूछना होगा कि लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में रहते हुए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारी भी इसमें कोई गलती हो, मौजूदा वक्त में पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है। और सीवीसी की मीटिंग बुलाने को लेकर उन्होंने बार बार कहा है और यही बात गुलाम नबी आजाद जो अब हम ब्रेकिंग भी चला रहे हैं वो भी कह रहे हैं। ये पार्टी के शीर्ष जो नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी पार्टी की इंटरिम अध्यक्ष सोनिया जी हैं और सोनिया जी ने सबसे लंबा कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष का चलाया है। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी चली थी। ये कुछ दिनों की बात है, इसमें ये मामला भी सुलझ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन सुलझ जाएगा आपको नहीं लगता? तब बहुत देर हो जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं पंजाब में जिस तरह का आपका अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है, कैसे निपटेंगे? आला कमान बहुत संजीदगी से क्या नहीं ले रहा है इन सब मामलों को? नहीं, बिल्कुल ले रहे हैं। देखिए, पंजाब में गलती हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी और किसी प्रांत में ऐसी गलती पंजाब में मेरे ख्याल से जो नीचे से फीडबैक हाईकमान को मिला है वो गलत फीडबैक मिला है। अच्छा, क्या आपको लगता है? नहीं विभाग, मुझे एक और बात बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को ही अस्थिर कर दिया है? पंजाब कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, पंजाब को क्या कर दिया? अस्थिर कर दिया है। जिस तरह बीते कई महीनों से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, आपको नहीं लगता कि पंजाब की जनता अपने आप को ठगासा महसूस कर रही होगी? क्योंकि जिस सरकार को उन्होंने 5 साल के लिए चुना और 5 साल का अंत आते आते वो स्थितियां देख रही है, वो ये समझ नहीं पा रही होगी कि हमने कैसी सरकार चुनकर दी है। पहले मुख्यमंत्री बदल देते हैं, फिर नया मुख्यमंत्री आता है तो फिर पार्टी का जो अध्यक्ष है वो अपने इस्तीफा सौंप देता है और उसको पब्लिक कर देता है। तो आपको नहीं लगता कि पंजाब की जनता इस वक्त आप लोगों के हरकतों से बहुत आहत होगी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारी 4.5 साल की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आज भी हमारी सरकार का निर्णय आया कि हमारे किसान भाइयों का जो बिजली का बिल है सारा माफ करा जा रहा है। तो ये तो राजनीति है। अब देखिए, आप भी समझते हैं ये तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं चन्नी जी। नहीं, अब जैसे उत्तराखंड में 3 महीने में 4 बार मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदल दिए। आप लोग तो वहां पर सवाल नहीं हुए विभाकर जी? क्या वहां पर भी तो सवाल हुए? नहीं हुए? कहाँ हुए सवाल? आप लोग तो बिल्कुल हुए। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के विभाकर शास्त्री जी,
इतनी देखिए, जो भी उठा पटक हुई उस पर इतना ज्यादा किसी ने विरोध दर्ज नहीं करवाया है, ये भी तो आप समझिए विभाकर जी। अब मैं इसमें आपसे आपका सवाल क्या है, मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं, पूछिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं इस पूरे मामले पर आला कमान का क्या रुख है, ये मेरा आपसे अंतिम सवाल है। आला कमान का रुख आपको भी कुछ घंटों में या कुछ 1-2 दिन में पता लग जाएगा क्या रुख है। मेरा ये मानना है और मेरा आला कमान से रिक्वेस्ट है कि सिद्धू जी ने इस्तीफा दिया, सिद्धू जी का इस्तीफा एक्सेप्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, विभाकर शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक आवाज सुनाई पड़ रही है कांग्रेस के भीतर से कि अब नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, अब उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है।